जापान कहता है कि उनके देश में कोई भी बेघर नहीं है। रिपोर्ट्स में कुछ नहीं दिखता, सड़कों पर सब साफ है, कागजों पर यह समस्या हल हो चुकी है। लेकिन यह सब एक भ्रम है। जापान में बेघर लोग हैं, आप बस उन्हें देख नहीं पाते। वे नजरों से छुपे हुए हैं, सड़कों से दूर, आंकड़ों से मिटा दिए गए हैं। टोक्यो में टेंट सिटीज नहीं है और आप वहां किसी भी भिखारी से नहीं टकराते। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे मौजूद नहीं हैं। जापान ने बस यह सुनिश्चित किया है कि बेघर लोग नजरों से दूर रहें। शनिवार की रात है, कोटाबुकी में एक संकरी गली में बने अवैध जुए के अड्डे में दर्जन भर बूढ़े शराबी आदमी जमा हैं। वे मोटर बोट रेस और अन्य खेलों पर सट्टा लगा रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर के पास असल में पैसे नहीं हैं। असल में उनके पास और कोई जगह नहीं है जहां वे जा सकें। सच तो यह है कि ये सभी लोग बेघर हैं, लेकिन जापान इसे स्वीकार नहीं करता। कोटाबुकी को दयागाई यानी दिन भर के मजदूरों की बस्ती कहा जाता है। यहां लोग छोटे छोटे कमरों में रहते हैं जो फ्लॉप हाउस की तरह लगते हैं और आसपास छोटे मोटे काम करके गुजारा करते हैं। ऐसे 3 पारंपरिक मजदूर इलाके हैं। 1 कोटाबुकी योकोहामा में, 2 सान्या टोक्यो में, 3 कामागासाकी ओसाका में। हालांकि इन जगहों पर लोग रहते और काम करते हैं, ये इलाके अक्सर गरीब और बेघर लोगों के अड्डे बन गए हैं। यहाँ ज्यादातर पुरुष रहते हैं और वे अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। कोटाबुकी में रहने की जगह आमतौर पर इतनी छोटी होती है कि बस 3 टाटामी मैट्स, लगभग 54 वर्ग फीट में सारा सामान ठूंस ठूंस कर रखा होता है। टीवी, फ्रिज, बिस्तर, कपड़े, जूते वगैरह। 2016 में ऐसे कमरों में रहने वालों को सरकार से लगभग 1,46,000 येन, तब के $238 की सहायता मिलती थी। इसमें से आधा किराए और बाकी खर्चों में चला जाता था। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से किसी के पास अपना घर नहीं है। अब सवाल उठता है, तो फिर ये बेघर क्यों नहीं माने जाते? दरअसल जापान के 2002 के होमलेस सेल्फ सपोर्ट एक्ट के अनुसार बेघर वही होता है जो सड़कों, पार्कों या सार्वजनिक जगहों पर सोता है। जो लोग अस्थायी शेल्टर या फ्लॉप हाउस में रहते हैं, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस संकीर्ण परिभाषा की वजह से कई बेघर लोग सरकारी आंकड़ों में गिने ही नहीं जाते। जनवरी 2025 में जापान के स्वास्थ्य, श्रम और कल्याण मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में सिर्फ 2,591 बेघर लोग हैं। जापान की आबादी लगभग 12.4 करोड़ है, तो यह संख्या 1% से भी कम है। दुनिया में सबसे कम बेघर दर। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। कैसे जापान में बेघर आंकड़ों से बाहर रहते हैं? पहली चाल, खुद को छुपाना। अमेरिका के शहरों जैसे LA, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में विशाल टेंट सिटीज दिखती हैं, लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं। रात को लोग गत्ते के डिब्बों में सोते हैं और सुबह उठकर उन्हें समेट लेते हैं। दिन में वे आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। कोई भीख नहीं मांगता, गंदे नहीं दिखते और खुद को छुपाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जापान में सार्वजनिक रूप से अपनी परेशानी दिखाना शर्म की बात मानी जाती है। लोगों को लगता है कि मदद मांगना एक निजी विफलता है और ये शर्म उन्हें और भी छुपा देती है। बेघरों की आम जगहें, पार्क, नदी के किनारे, सड़क किनारे, इंटरनेट कैफे। इंटरनेट कैफे में तो इतने लोग रहते हैं कि उन्हें इंटरनेट कैफे शरणार्थी, इंटरनेट कैफे रेफ्यूजीज कहा जाने लगा है। 2020 में टोक्यो में लगभग 15,000 लोग इंटरनेट कैफे में रह रहे थे, आधिकारिक बेघर संख्या से 5 गुना ज्यादा। क्यों नहीं जाते लोग सरकारी शेल्टर में? शेल्टर की हालत खराब है, भीड़ भाड़ है, बहुत सारे नियम हैं, गोपनीयता नहीं होती, शर्मिंदगी होती है, इसलिए लोग इंटरनेट कैफे को तरजीह देते हैं। यहां पर प्राइवेट बूथ मिलते हैं, इंटरनेट शॉवर, नाश्ता, अंडरवियर और कपड़े तक मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, गोपनीयता मिलती है। सरकार कुछ कर भी रही है। हाँ, जापान ने 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में कई कदम उठाए। 2002 का होमलेस सेल्फ सपोर्ट एक्ट, सेल्फ हेल्प सेंटर्स, बनाए गए टेम्पोररी हाउसिंग, लॉन्ग टर्म शेल्टर्स, रिहैबिलिटेशन सेवाएं, फाइनेंशियल सपोर्ट,
रेंट सब्सिडी, जीने का खर्च। लेकिन आवेदन की प्रक्रिया कठिन है और कई बेघर लोग जानते ही नहीं कि ये योजनाएं हैं भी। जापान में नशा कम है, फिर भी 2014 में सिर्फ 1.6% लोगों ने कभी गैर कानूनी नशा किया था, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 50% से ऊपर है। बेघरपन का एक कारण मानसिक बीमारी भी होता है। जापान में हर 1 लाख में 268 मानसिक रोगों के बेड हैं। अमेरिका में सिर्फ 25। असली आंकड़ा क्या है? अगर आप इंटरनेट कैफे, सस्ते फ्लॉप हाउस, टेंट और सड़क किनारे रहने वालों को भी गिने, तो जापान में असली बेघर संख्या शायद 1 लाख से 2 लाख के बीच है। इतिहास में झांके तो WW2 के बाद 90 लाख लोग बेघर थे। 1960 तक आर्थिक चमत्कार ने स्थिति सुधारी। फिर 1990 में जापान की अर्थव्यवस्था का बुलबुला फूटा। लॉस्ट डेकेड ने बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया। फिर आए बेघर बुजुर्ग मजदूर, जिनके पास न तो नौकरी थी, न परिवार, न बचत। कोविड महामारी में क्या हुआ? जब इंटरनेट कैफे बंद हुए, टोक्यो सरकार ने हजारों होटल रूम बुक किए ताकि लोग सड़क पर न आए, और तब साफ दिखा कि बेघर लोग कितने ज्यादा हैं। जापान में बेघर लोग हैं बहुत सारे, लेकिन सरकार, समाज और सिस्टम उन्हें नजरों से छुपा देता है। वो गिनती में नहीं है, लेकिन हकीकत में जिंदा है, कहीं किसी गत्ते के डिब्बे में, किसी इंटरनेट कैफे में, या बस आपके बगल से गुजरते हुए।